जय हिंद मेरे भाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरर फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, स्पेशली सीडीएस के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुमने कहा कि भैया एरर्स करवा दो, तो चलो करवा देते हैं भाई। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 50 रूल्स हैं। ठीक है, जिससे मैंने एरर्स बनाए जो एग्जाम में रिपीटेटिव पूछे जाते हैं, है ना। तो एक एक क्वेश्चंस को, एक एक रूल्स को हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्या करेंगे भैया, इसके पीडीएफ्स को उठा लेना। कहाँ से? ये टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, क्यों उठा लेना? क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस के बाद उसमें एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिए हैं, तो तुम्हें रिवीजन करने में इजी पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्या कहता है? आफ्टर ऑल, एनी, द ओनली, द सेम, नन, मच, द लिटिल, द फ्यू, नथिंग, और सारे सुपरलेटिव्स के बाद क्या यूज करना है? दैट यूज करना है। विच यूज नहीं करना है। ठीक बात है। फाइंड द एरर। दिस इज द बेस्ट विच आई हैव एवर सीन। अभी हमने पढ़ा विच यूज नहीं करना है, तो एरर किसमें है? ए में है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? दिस इज द बेस्ट दैट आई हैव एवर सीन। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, 2 में एरर देख लेते हैं। फाइंड द एरर। द ओनली पर्सन विच कैन हेल्प यू इज। अच्छा, पर्सन है, दैट लगाना है भैया, विच तो लगाना नहीं है। अभी हमने पढ़ा था द ओनली के साथ क्या लगेगा? दैट लगेगा मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, रूल नंबर 2 सॉरी। ठीक है, क्या कहता है? हु और हुम का यूज कब और कहां करेंगे भैया? या हु एवर और हुम एवर को कहां करेंगे? तो याद रखना मेरे भाई, हु को यूज कब करते हैं? जब सब्जेक्टिव केस को फिल करना होता है। हुम का कब करते हैं? जब ऑब्जेक्टिव केस को करना होता है। अच्छा, और समझा दो भैया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई मेड द पर्सन डैश सेज दैट आई एम गुड। ठीक है, मैं एक पर्सन से मिला, दैट सेज आई एम गुड। तो यहाँ पे क्या फिल होगा, हुम या हु? यहाँ पे भाई हमको क्या चाहिए? आई मेड द पर्सन डैश, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हु फिल करेंगे मेरे भाई। ठीक है, अच्छा, आई मेड द पर्सन डैश एवरीबॉडी लाइक्स, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो हम हुम फील करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। सेम जाएगा किसका? हुएवर और हुम एवर का। अगर प्रोनाउन या नाउन नहीं दिया है, एब्सेंट है, ठीक है, तो हम लोग सब्जेक्टिव केस की जगह पे हुएवर को और ऑब्जेक्टिव केस की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे? हुम एवर यूज कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देख लें क्या? पहला क्या कहता है? आई मेट द पर्सन हु एवरीबडी एडमायर्ड। हु होगा क्या भैया? नहीं, हुम होगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस चाहिए हमको, तो हुम लगेगा, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है। आई मेट द पर्सन हुम एवरीबडी एडमायर्ड। ठीक है, जिसको सब एडमायर्ड करता है। सही बात है भैया। एमसीक्यू 2 देखते हैं। हुम एवर विंस द प्राइज। हुम एवर होगा क्या भैया? नहीं भाई, हुम एवर नहीं होगा, हु एवर होगा। ठीक है, याद रखना ये रूल। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल 3 कहता है बोथ एंड। बोथ और एंड एक साथ आएगा। ठीक है, बोथ जब आएगा तो उसके साथ एंड यूज होगा। ठीक है, डोंट ट्रीट एज वेल एज लाइक फॉर एंड फॉर द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोथ कैन बी फॉलोड बाय पॉजिटिव एडजेक्टिव बोथ माई सन्स। ठीक है, क्या कहता है? ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, कहता है कि बोथ राम एज वेल एज श्याम आर पंचुअल। एज वेल एज का यूज करेंगे क्या भैया? नहीं, बोथ के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे? एंड का यूज करेंगे। तो करेक्ट तो मेरा क्या हो जाएगा? बोथ राम एंड श्याम आर पंक्चुअल। लेकिन एरर किस में है भैया? तो एरर ऑप्शन ए में है। ठीक है भैया, बोथ मस्ट कोऑर्डिनेट विथ एंड। ठीक है, टू लिस्ट 2 आइटम। ठीक है, हमेशा इसको एंड के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। एज वेल एज डज नॉट मेक द वर्ब कंपाउंड विथ फर्स्ट नाउन। ठीक है, एज वेल एज पहले नाउन के साथ उसको कंपाउंड नहीं करता, उसको ऐड नहीं करता है। ठीक है, इसलिए यहां पे हम एंड का यूज करते हैं बोथ के साथ। बोथ माई ब्रदर्स इज अ डॉक्टर। सही है क्या भैया? बोथ माई ब्रदर्स आर डॉक्टर। बिल्कुल, बोथ के साथ आर आएगा मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि वो 2 रेफर्स कर रहा है, प्लूरल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए गलत है मेरे भाई। ठीक है, बोथ माई ब्रदर्स आर डॉक्टर हो जाएगा। बोथ रेफर्स टू 2, प्लूरल वर्ब इसलिए चाहिए। ठीक है, इसलिए आर करेक्ट है। तो ऑप्शन ए में एरर है। ठीक है, रूल नंबर 4 बताओ। नंबर प्लस यूनिट प्लस नाउन या एडजेक्टिव फॉर्म्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर व्हेन दे फॉर्म अ यूनिट। जैसे एग्जांपल 7 years इम्प्रिजनमेंट, 5 स्टार होटल। तो इसको हम लोग सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं मतलब। ठीक है, कहता है ही वॉज सेंटेंस्ड टू 7 year इम्प्रिजनमेंट, या फिर
ही वॉज सेंटेंस टू 7 years imprisonment, इसमें से कौन सा गलत होगा भैया? तो पॉजिटिव एपोस्ट्रोफी रिक्वायर्ड फॉर ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, ऑल्सो कंपाउंड एडजेक्टिव यूज हाइफन 5 स्टार होटल। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन ए इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 करेक्ट है, ठीक है। पॉजिटिव एपोस्ट्रोफी रिक्वायर्ड फॉर ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, बिल्कुल सही बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सी लिव्स इन अ 10 story बिल्डिंग, ठीक है, या फिर सी लिव्स इन अ 10 story बिल्डिंग, दोनों तो सही है, दोनों तो करेक्ट है, ठीक है। सी लिव्स इन अ 10 story बिल्डिंग, इसमें से कौन सा एरर कंटेन करता है? तो कंपाउंड एडजेक्टिव बिफोर नाउन मस्ट बी हाइफनेटेड। अच्छा ओके, ठीक बात है, सही बात है, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं करा। ये ऑप्शन बी गलत है। क्यों? जब हम इसको नंबर प्लस यूनिट प्लस नाउन या एडजेक्टिव लेते हैं तो उसमें क्या हाइफन देना बहुत जरूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ यूज क्या करता है? प्लूरल यूनिट्स के तौर पे यूज होता है। एग्जाम्पल हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स, ठीक है। अवॉइड क्या करना है? इनकरेक्ट ईडियम्स को, ठीक बात है। हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स पीपल अटेंडेड, क्या ये सही है? बिल्कुल। हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड ऑफ पीपल गलत है, ठीक है। हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स, तो ये सही है। तो यूनिट मस्ट बी प्लूरल, प्लूरल होना चाहिए यूनिट, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड होना चाहिए, ठीक है। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। 2 देख लेते हैं। लैक्स ऑफ थाउजेंड, सबसे पहले तो ए में लैक्स का स्पेलिंग ही गलत है, तो यही एरर हो जाएगा, ठीक है। लैक्स ऑफ पीपल वॉज द शो, लैक इज रॉन्ग, स्पेलिंग ही गलत है ना। लाइकली मेंट लैक्स, ठीक है। इन फॉर्मल इंग्लिश यूज लैक्स ओनली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड स्पेंड लैक्स, ठीक बात है, लैक्स, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए में एरर है मेरे भाई, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल और बाकी लैक्स ऑफ पीपल, ये चीजें सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 6 देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। रूल नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। जब टू पास्ट एक्शन होगा भैया, तो अर्लियर वाला जो एक्शन होगा वो क्या होगा? वो पास्ट परफेक्ट में होगा, है ना। लेटर वाला जो होगा वो सिंपल पास्ट में होगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस V3 में होगा भैया, ठीक है। और सिंपल पास्ट तो नॉर्मल होता है, ठीक बात है भैया, समझ गए। अच्छा ऑप्शन MCQ देखते हैं क्या बोलता है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है मेरे भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट हैड डाइड है और द डॉक्टर अराइव्ड ये सिंपल पास्ट है। ऑप्शन बी देखते हैं। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड अराइव्ड, तो ये उल्टा कर दिया है, तो ऑप्शन बी में एरर है मेरे भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फॉर 2 पास्ट इवेंट, अर्लियर वाला जो है पास्ट परफेक्ट और बाद वाला सिंपल पास्ट, ठीक है। अच्छा बाकी ऑप्शन सी और कभी कभी जो है सी और डी को थोड़ा इग्नोर कर देना, क्योंकि कभी कभी गलत भी है सही भी है, तो अगर वैसा गलत मिलेगा तो मैं मार्क कर दूंगा कि भैया ऑप्शन सी भी गलत है, लेकिन ऐसे ज्यादातर इग्नोर करके चलना, ठीक है। क्योंकि हम क्या देखेंगे, हम ए और बी को ही पहचानेंगे ज्यादा एक्यूरेट जाने के लिए, ठीक बात है। चलो MCQ 2 देखते हैं क्या कहता है। व्हेन आई रीच्ड द ट्रेन हैड लेफ्ट, क्या स्टेटमेंट सही है? जब हम पहुंचे ट्रेन जा चुका था, ठीक है, ट्रेन पहले गया था, तो ये वाला एक्शन हैड में है, ठीक बात है, हैड प्लस V3 सही बात है। और फिर हम पहुंचे, तो ये सिंपल पास्ट बिल्कुल सही है भैया, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। व्हेन आई हैड रीच्ड, पहले ये तो देखते देखते ही पता चल गया कि स्टेटमेंट गलत है मेरे भाई। एरर किस में है? एरर बी में है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं, क्या कहता है। जेरन टेक्स पॉजिटिव बिफोर इट, जेरन जो है अपने पहले क्या लेता है? पॉजिटिव लेता है मेरे भाई, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई अप्रिशिएट योर कमिंग, आई अप्रिशिएट योर, अच्छा सॉरी, आई अप्रिशिएट यू कमिंग, आई अप्रिशिएट योर कमिंग, तो क्या लेता है? जेरन लेता है पॉजिटिव, तो पहला तो गलत हो गया भैया इस हिसाब से, है ना। तो एरर किस में है? ए में। अच्छा बी क्या है? करेक्ट है, आई अप्रिशिएट योर कमिंग या आई अप्रिशिएट हिम कमिंग, ये सही है मेरे भाई, ठीक है। MCQ 2 देखते हैं। वी वर सरप्राइज्ड एट देम शाउटिंग, अच्छा देम होगा क्या भैया? नहीं मेरे भाई,
देयर शाउटिंग होगा, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए, ठीक बात है। चलो क्वेश्चन नंबर सॉरी रूल नंबर 9 चलते हैं। स्टार्टिंग विथ नेगेटिव एडवर्ब्स, नॉट, नेवर, रेयरली, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, लिटिल, नो, सूनर, इन्वर्जन रिक्वायर होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये रूल, ठीक है, ठीक बात है। चलो देखते हैं। रेयरली आई हैड सीन सच अ ब्यूटी, ठीक बात है भैया। रेयरली आई हैड नहीं, इन्वर्जन चाहिए, रेयरली आई हैड आई सीन, ठीक है, तो ये हो जाएगा वी प्लस विथ क्या बोल रहा हूं मैं, हैड प्लस V3 हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना इन्वर्जन में, ठीक है। जब जब पास्ट परफेक्ट हो तब, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चलो अब अगला चलते हैं भैया, MCQ2। हार्डली आई फिनिश्ड, नहीं भैया, हार्डली हैड आई फिनिश्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल है ये, ध्यान रखना है इसको, ठीक है, एरर में आ जाते हैं ये। नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, ये तीनों, नो सूनर के साथ क्या आता है, देन आता है, ठीक है। हार्डली और स्कार्सली क्या लेता है, वेन लेता है मेरे भाई, ठीक है, याद रखना। और हैड, वेन, वेन यूज्ड आफ्टर हार्डली, स्कार्सली। MCQ देख लेते हैं। नो सूनर डिड ही अराइव व्हेन शी लेफ्ट, नहीं मेरे भाई, व्हेन नहीं होगा, क्या होगा, देन शी लेफ्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट में एरर है। नो सूनर डिड ही अराइव देन शी लेफ्ट, ये तो सही है भैया। हार्डली हैड ही अराइव्ड व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। MCQ2 देखते हैं। स्कार्सली ही हैड एंटर्ड व्हेन द अलार्म रिंग, स्कार्सली के साथ व्हेन आता है भैया, पहला स्टेटमेंट चेक कर लिए, बिल्कुल आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्वर्जन जो है वो गलत दिया है, हैड ही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए में एरर है, ऑप्शन बी करेक्ट है भैया, ठीक बात है। रूल नंबर 11 देखते हैं। इफ वर्सेस वेदर, इफ का यूज कहाँ करेंगे और वेदर का यूज कहाँ करेंगे मेरे भाई, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो इफ कहाँ यूज करते हैं, जहां डाउट हो, है ना, जहां इमेजिन करना हो या कंडीशन हो, ठीक है, इफ का यूज तब करते हैं, ठीक है। चलो और एक चीज और है कि इफ के साथ और का पेयर नहीं बनता है, लेकिन वेदर के साथ और का पेयर बन जाता है कभी कभी, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं कैसे सॉल्व होता है ये, ठीक है। MCQ1 क्या कहता है, आई डाउट इफ ही विल कम, आई डाउट वेदर ही विल कम, तो यहाँ पे क्या है, डाउट है या कंडीशन है, ऐसा कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में एरर है, इफ ही विल कम, ठीक है, तो वेदर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक। आई डाउट वेदर ही विल कम, आफ्टर डाउट यूज वेदर, ठीक है, अगर कंडीशनल हो तो कंडीशनल है ये, तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वेदर है मेरे भाई, ठीक बात है। चलो अब अगला देखते हैं। आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड गो, ठीक है, ये आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड गो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डाउट है उसको, ठीक है, पूछ रहा है, मतलब उसको डाउट है कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो सही हो गया भैया। आई वॉन्डर वेदर ही विल गो, कंडीशन है एक तरह से, है ना, इमेजिन है, इमेजिनेशन है एक तरह से कि मैं वॉन्डर कर रहा हूँ वो जाएगा कि नहीं, ये भी करेक्ट है, इफ आता है उसमें, ठीक बात है भैया। अच्छा सॉरी, वॉन्डर है, वेदर, हाँ ठीक है, सही बात है भैया। अच्छा, आई डोंट नो इफ ही विल गो, कंडीशन, ठीक है, नो एरर में, इसमें तीनों सही है मेरे भाई, डी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। क्या कहता है, इनडायरेक्ट यस नो क्वेश्चंस, ठीक है, इफ और वेदर बोथ कैन बी यूज्ड। इन इनडायरेक्ट जब यस नो क्वेश्चन होता है तो दोनों यूज कर सकते हैं, इफ भी कर सकते हैं या वेदर भी कर सकते हैं, बोथ दोनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर डाउट प्रीफर वेदर, जब डाउट की बात हो तो हम क्या यूज करते हैं, वेदर यूज करते हैं। आई वॉन्डर वेदर ही विल गो, ठीक है, जब डाउट हो तो वेदर यूज करते हैं, बाकी जो यस नो क्वेश्चन होता है उसमें क्या करते हैं, इफ भी यूज कर सकते हैं और वेदर भी यूज कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कंडीशनल सेंटेंसेस डू नॉट यूज विल शैल इन दी इफ क्लाउज, ठीक है, फॉलो स्टैंडर्ड कंडीशनल पैटर्न, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मेरे भाई, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या फॉलो करना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई विल कम शी विल गो, या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, जैसे इफ ही विल वर्क ही विल सक्सीड, जैसे यहां पे एक ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, इफ ही वर्क्स ही विल सक्सीड, दोनों में क्या अंतर है भैया, तो विल नहीं लगेगा मेरे भाई, है ना। सबसे पहले स्टेटमेंट जो है, इफ ही विल वर्क
ही विल सक्सीड, हम दो विल यूज नहीं करते कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। देयर इज नो नीड टू यूज डबल विल या शैल, ठीक है। और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इफ आई विल कम, ये तो हमने देखा। इफ आई केम शी वुड गो, ठीक है। इफ आई केम शी वुड गो, ऐसा होगा क्या भैया? इफ आई हैड केम शी वुड हैव गोन, ये दोनों बन सकता है स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसे हम बना के देखेंगे, ठीक बात है। यहां के अकॉर्डिंग भैया ऑप्शन ए जो है वो गलत है, ठीक है। बाकी दोनों सही है मेरे भाई, ठीक है। यूज सिंपल प्रेजेंट इन फर्स्ट कंडीशनल इफ ही वर्क्स, ठीक है। उसके बाद ही विल सक्सीड, नॉट इफ ही विल, ठीक है। विल यूज नहीं करना है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? इफ आई वर यू आई विल रिफ्यूज, ठीक बात है। इफ आई वर यू आई वुड रिफ्यूज, तो मेरे भाई पास्ट में है, विल तो यूज होगा नहीं। एरर किस में है? तो पहले स्टेटमेंट में है। सेकेंड कंडीशनल रिक्वायर्स वुड इन मेन क्लाउज, इफ आई वर यू आई वुड रिफ्यूज, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, ये सारे पेयर हैं, याद रखना इसको, ठीक है। वर्ब एग्रीज विथ नियरेस्ट सब्जेक्ट, इसमें क्या होता है? वर्ब जो है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। एग्जाम्पल भैया, आइदर माई ब्रदर्स और ही इज टू ब्लेम, आइदर माई ब्रदर्स और ही आर टू ब्लेम, तो इसमें गलत कौन सा है भैया? बताना जरा कमेंट सेक्शन में कौन सा गलत है, ठीक है। वर्ब एग्रीज विथ नियरेस्ट सब्जेक्ट, ही यहां पे क्या है? सिंगुलर है तो इज यूज होगा। इफ नियरेस्ट वर ब्रदर्स तो आर यूज होता, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन इफ आइदर माई ब्रदर्स और ही इज टू ब्लेम, तो ए तो करेक्ट है। आइदर माई ब्रदर्स और ही आर, ही के साथ आर नहीं आएगा क्योंकि नियरेस्ट ऑब्जेक्ट नियरेस्ट के साथ चाहिए वर्ब, तो ये बी स्टेटमेंट गलत है। आंसर इसका बी होगा मेरे भाई, ठीक है। ये गलत है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक बात है भैया, समझ गए। नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कैप्टन इज रेडी, द कैप्टन के साथ इज आएगा, बिल्कुल सही बात है। नाइदर द कैप्टन नॉर द प्लेयर्स इज रेडी, प्लेयर्स के साथ इज आएगा, नहीं भैया आर आएगा, बी तो गलत है। नॉट ओनली द बॉयज बट ऑल्सो द गर्ल इज प्रेजेंट, तो सी तो गलत है ही, बी भी गलत है मेरे भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा? बी एंड सही मेरा एरर है, बाकी ए सही है, ठीक है, ठीक है। बाकी इसको अवॉइड करना, सी और सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, रीजन देख लेना, बाकी बी भी गलत है, ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट के साथ आएगा तो आर आएगा वहां पे। क्वेश्चन नंबर 14, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ के साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा व्हेन फॉलोड बाय सिंगुलर मीनिंग, ठीक है। ट्रीट एज सिंगुलर अनलेस सेंस क्लियरली प्लूरल, कैसा यूज करना है इसको? सिंगुलर के तौर पे। ईच ऑफ द स्टूडेंट क्या हो जाएगा भैया? ईच के साथ क्या आ जाएगा? ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ के साथ क्या यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर तो नहीं होगा भैया, ए में गलत है, तो बी करेक्ट है। आइदर ऑफ द टू चॉइसेस आर एक्सेप्टेबल, यहाँ पे आइदर ऑफ टू है तो यहाँ पे आर सही है, ठीक है। एमसीक्यू 2 देखते हैं। नाइदर ऑफ द लेटर्स वर पोस्टेड, लेटर्स वर तो नहीं होगा भैया, नाइदर के साथ अभी हमने देखा क्या आता है? सिंगुलर आएगा वर्ब, तो ऑप्शन ए में एरर है मेरे भाई। क्वेश्चन 15 देखते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन ईच, आइदर, नाइदर, वन, नो वन, वुड, नथिंग, एनीवन, समवन, एवरीबॉडी, ये सब क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं, ठीक है। जैसे एवरीवन आर हैप्पी, सब कोई हैप्पी, एवरीवन अभी हमने देखा क्या होता है? एवरीवन आर हैप्पी, आर आएगा क्या? एवरीवन इज हैप्पी, हर एक इंसान खुश है ना, तो हर एक के साथ क्या आएगा? इज आएगा मेरे भाई, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। एवरीवन क्या है? सिंगुलर है, तो एवरीवन इज हैप्पी हो जाएगा। नोबडी वॉज प्रेजेंट, ये तो सही है। नोबडी वर प्रेजेंट, ये गलत है, ए में एरर है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन रूल नंबर 16 रिवाइज करते हैं। बिटवीन और अमंग कब यूज करते हैं भैया? ठीक है, बिटवीन और अमंग कब यूज करते हैं? कब करते हैं भैया? तो बिटवीन का यूज कब करते हैं? यूज्ड फॉर टू पर्सन थिंग्स विच आर सेपरेट, जो सेपरेट हो या डिस्टिंक्ट हो, है ना। अमंग का यूज कब कर सकते हैं? यूज कब होता है? जब यूज फॉर मोर देन टू पर्सन, ठीक है, दो पर्सन से ज्यादा हो या चीजें हो तो हम इसको अमंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये पोर्ट्रे क्या करता है? आइडियाज ऑफ बीइंग इन अ ग्रुप, अमंग का यूज
तब करते हैं जब हम आइडिया क्या कन्वे करना है, जब हम ग्रुप में हो, है ना। जैसे एग्जांपल, जैसे एमसीक्यू देखते हैं, डिवाइड द प्राइज बिटवीन दी 5 विनर्स। बिटवीन होगा क्या भैया, 5 विनर्स नहीं, अमंग दी 5 विनर्स हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। एमसीक्यू 2 देखते हैं, चूज बिटवीन राम एंड श्याम। चूज एमंग राम, श्याम एंड मोहन। बिल्कुल, द डिफरेंस एमंग द टू इज क्लियर। एमंग टू क्या नहीं, डिफरेंस बिटवीन टू, ठीक है। ऑप्शन सी गलत है मेरे भाई, बाकी दोनों सही है, ठीक है। रूल 17 क्या कहता है, रूल 17 कहता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव अगर एक साथ हो, नो प्रीपोजिशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड एडजेक्टिव। ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल, एडवाइस, टेल, मेक, इलेक्ट, पैटर्न्स। ये पैटर्न अगर आए तो एडवाइस सब तो दो, एडवाइस सब, दैट, इलेक्ट सब प्रेसिडेंट, नॉट एडवाइस टू सब केयरफुल, इलेक्ट टू प्रेसिडेंट। क्या लिखा है ये चलो एमसीक्यू देखते हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, क्या बोल दिया कि वर्ब, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव एक साथ आए तो नो प्रीपोजिशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड एडजेक्टिव। बाकी क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है भैया। क्वेश्चन कहता है ही एडवाइज्ड मी टू बी केयरफुल, ठीक बात है। ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड टू मी, यही तो गलत हो गया ना। क्या बोला था, ऑब्जेक्टिव और एडजेक्टिव के बीच में हमको क्या प्रीपोजिशन ऐड नहीं करना है, तो ऑप्शन बी में एरर है मेरे भाई। नो प्रीपोजिशन बिटवीन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वर्ब और, अच्छा क्या कह रहा है ये, नो प्रीपोजिशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड एडजेक्टिव, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एडवाइज मी टू बी केयरफुल, एडवाइज्ड मी टू बी केयरफुल, ठीक है, ये तो सही है ना। वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्यों लिखा है, ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव, नो प्रीपोजिशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड एडजेक्टिव। ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव मीन केयरफुल, ठीक है। रीजन क्या है, नो प्रीपोजिशन बिटवीन, अच्छा कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा बिटवीन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव, इसमें क्या होगा, नो प्रीपोजिशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में, है ना। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। चलो क्या कहता है भैया, ही एडवाइज्ड मी टू बी केयरफुल, बिल्कुल सही है, नहीं है यूज प्रीपोजिशन का। ही एडवाइज्ड टू मी, भैया यहाँ टू मी तो होगा ही नहीं, सिर्फ इतना रहता ही एडवाइज्ड टू मी तो सही मान सकते थे, लेकिन टू मी टू बी केयरफुल ये तो नहीं होगा। बी में एरर है, क्या कहता है, नो प्रीपोजिशन बिटवीन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं होगा। एडवाइज्ड मी टू बी केयरफुल ये करेक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, दे इलेक्टेड हिम टू प्रेसिडेंट, नहीं भैया हिम टू प्रेसिडेंट तो नहीं होगा, इसमें एरर है मेरे भाई, ठीक है। चलो रूल नंबर 18 देखते हैं, यूज ऑफ द विथ इंस्टीट्यूशन, टेम्पल, जेल, स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल। पेज रूल, डू नॉट यूज दी when referring to the institution for its main purpose. Indian usage, go to school, ठीक है, jail, college, church, temple, but use the for a specific building। हम लोग यूज कब कर सकते हैं, the का, जब स्पेसिफिक बिल्डिंग का यूज करते हैं, बात करते हैं, है ना। चलो देखते हैं क्या कहता है, यूपीएससी नोट क्या कहता है, बोथ फॉर्म्स कैन बी करेक्ट, यूज अकॉर्डिंग टू द सेंस, सेंस के अकॉर्डिंग हमको यूज करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं भैया क्या सेंस कहता है। एमसीक्यू कहता है कि ही वॉज सेंट टू जेल फॉर थेफ्ट, ठीक बात है। दूसरा कहता है ही वॉज सेंट टू द जेल फॉर थेफ्ट, यहां पे बी को मार्क किया है एज अ रॉन्ग वन, क्यों, मार्किंग बी एज अ लेस प्रीफर्ड इन द इंस्टीट्यूशनल सेंस। इंस्टीट्यूशनल सेंस में हम क्या कहते हैं, ऑप्शन बी को एरर बताते हैं, द नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जेल को स्पेसिफिक नहीं बोल रहा। ही वॉज सेंट टू जेल फॉर थेफ्ट, वो कोई भी एक जेल में गया है, स्पेसिफिक जेल नहीं बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, द को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे इम्प्रिजेंट का बात हो रहा है ना, पर्टिकुलर जेल का बात नहीं हो रहा है, ठीक बात है।
एमसीक्यू 2 क्या कहता है, ही गोज टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, हर दिन वो टेम्पल जाती है। शी गोज टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे ऑप्शन ए गलत होगा। क्यों होगा भैया गलत, तो इसमें इसलिए गलत होगा, शी गोज टू अ टेम्पल एवरी मॉर्निंग, वो हर दिन कहाँ जाती है, मंदिर जाती है। ये थोड़ी कह रहा है कि हर दिन अलग अलग मंदिर जाती है, ठीक है, इसलिए स्पेसिफिक कह रहा है, वो एक पर्टिकुलर मंदिर जाती है डेली, है ना, इस पे फोकस हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, सी गोज टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग मेरे भाई, ठीक है। रूल नंबर 19, मैनी अ और मोर देन वन, मैनी अ प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ये फॉर्म स्ट्रक्चर है। मोर देन के साथ, मोर देन वन के साथ सिंगुलर वर्ब, बट मोर देन टू टेक्स प्लूरल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक बात है भैया, जरा बता दो और क्या बोल रहा है ये। तो एमसीक्यू देखते हैं, ठीक है, ठीक बात है। क्या बोलता है, मेनी ए स्टूडेंट आर एब्सेंट, मेनी ए के साथ क्या होगा, सिंगुलर नाउन आएगा भैया और सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। देखते हैं, मेनी ए स्टूडेंट, वर्ब नाउन तो सिंगुलर है, आर होगा क्या, नहीं भैया इज हो जाएगा, तो ऑप्शन ए में गड़बड़ है, ठीक है, बाकी दोनों सही है, ठीक है। और एमसीक्यू 2 देखते हैं, मोर देन वन स्टूडेंट इज प्रेजेंट, भैया मोर देन वन है, ठीक है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब अगर आएगा तो क्या हो जाएगा भैया, तो इसमें मोर देन वन, आर तो आएगा नहीं क्योंकि स्टूडेंट वन है, तो इज आएगा उसके साथ, तो ऑप्शन बी में एरर है भैया, ठीक है, समझ गए। मेड ऑफ वर्सेस मेड फ्रॉम, मेड ऑफ कब यूज होता है, जब ओरिजिनल मटेरियल रहता है, या फिर जब मेड फ्रॉम कब यूज करते हैं, जब चेंज हो जाता है, ठीक है भैया। द टेबल इज मेड फ्रॉम वुड, मेड फ्रॉम वुड क्या, देखो इसमें क्या है, मटेरियल तो वही है, वुड ही है ना, तो उसका फॉर्म उसका वो चेंज नहीं हुआ है, मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, तो ऑप्शन ए में एरर है, ठीक है, मेड ऑफ वुड हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन 21 क्या कहता है, अगर ट्रांसपोर्ट पब्लिक हो भैया तो बाय यूज होगा, प्राइवेट हो तो इन यूज होगा, ठीक है। क्या कहता है, ही केम बाय कार, ही केम इन अ टैक्सी, ही केम बाय माई कार, केम बाय माई कार कुछ नहीं होता मेरे भाई, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्या कहता है एक्सप्लेनेशन, बाय इज यूज विथ मोड्स, बाय बस बाय ट्रेन, ट्रेन के साथ बाय बस के साथ यूज करते हैं, लेकिन प्राइवेट व्हीकल जब हो तो इन का यूज होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एमसीक्यू 2 क्या कहता है, ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, किसके साथ ट्रेवल किया भैया, बाय ट्रेन, पब्लिक है, बिल्कुल सही है। ही ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन, इन अ ट्रेन, ये प्राइवेट तो है नहीं भैया। ही ट्रेवल्ड बाय हिज बाइसिकल, बाय हिज बाइसिकल सही है क्या, बाय ट्रेन करेक्ट है। इन अ ट्रेन इज पॉसिबल बट यूपीएससी फेवर्स बाय ट्रेन, तो बी तो गलत है भैया, ठीक है। बाय हिज साइकिल इज रॉन्ग, ऑन हिज साइकिल होगा, तो ये भी गलत है, बी एंड सी आर रॉन्ग। देखो अगर उस हिसाब से जाए भाई तो ही केम इन अ टैक्सी, ये इन भी नहीं होगा देखा जाए तो, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है टैक्सी, है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी गलत होगा वैसे देखा जाए तो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 22 क्या कहता है भैया, प्रोनाउन वन के बारे में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर बार इससे क्वेश्चन आता है। यूज वंस, जब भी प्रोनाउन वन होता है तो यूज क्या करना है, वंस करना है, पॉजिटिव यूज करना है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, ठीक है, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, सही है क्या भैया, नहीं, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी होगा, ठीक है, ठीक बात है। चलो उसके बाद देख लेते हैं, इफ वन वॉन्ट्स टू सक्सीड ही मस्ट, नहीं, वन मस्ट, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, लेकिन एरर किस में है, ऑप्शन ए में है, ठीक है। चलो ये जितने भी आंसर मार्क कर रहा हूं वो सारे एरर हैं, ठीक है, याद रखना। अच्छा रूल 23 देखते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या है, तो बिसाइड मतलब होता है नेक्स्ट टू, किसी के बगल में, लेकिन बिसाइड्स मतलब क्या होता है, उसके एडिशन में, ठीक है, और चीजें, है ना। ही सेड बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठ गया, सही है क्या, बिल्कुल सही है। बिसाइड हिम नो वन न्यू, उसके अलावा और कोई नहीं जानता है, ठीक है, ये भी सही है। ही स्टूड बिसाइड्स द बॉल, ये तो बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि बगल वाला नेक्स्ट टू मतलब क्या होता है, बिसाइड होता है, बिसाइड्स नहीं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, बिसाइड्स इंग्लिश ही नोज हिंदी, बिल्कुल सही है भैया, इंग्लिश के अलावा उसको हिंदी आता है। ही स्टूड बिसाइड हिज फ्रेंड, ये भी सही है भैया, उसके बगल में जाके खड़ा हो गया। ही लिव्ड बिसाइड, नहीं भैया ये गलत है। क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 24, कितना बार क्वेश्चन बोलूंगा मैं, आदत हो गया है बोलते बोलते, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्या होना चाहिए, नेगेटिव कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो मेरा क्या होता है, 1 2 और 3, आई सबसे पहले मैं अपनी गलती मानूंगा, फिर तुम मानोगे, फिर सब मानेंगे, ठीक है, ऐसे याद रखो। नेगेटिव सेंस में क्या होगा, सबसे पहले आई, फिर यू, फिर ही होगा, ठीक है। दिस इज ट्रेडिशनल नोट फ्रॉम पेज, ठीक बात है। अच्छा इन पॉजिटिव कंटेक्स्ट
टिपिकली यूज ही, सबसे पहले यू, फिर ही और फिर आई। पॉजिटिव जब हो तो सबसे पहले तुम आओगे, उसके बाद सारे आएंगे, उसके बाद मैं आऊंगा, ये कह रहा है। ठीक बात है, चलो देखते हैं। यू एंड आई विल गो, पॉजिटिव है क्या भैया? बिल्कुल है, तो ये तो करेक्ट हो गया। ठीक है। आई एंड यू विल गो, मैं और तुम जाओगे, नहीं भैया, पहले यू एंड आई विल गो हो जाएगा, है ना। ही एंड आई विल गो, ये सही है। चलो 2 देख लेते हैं। हिम एंड मी, हिम तो होगा ही नहीं भैया, यही तो गलती हो गया। ठीक है, बाकी देख लेने। रूल 25 क्या कहता है? कहता है ऑफ वर्सेस ऑफ कहाँ क्या होता है भैया? तो ऑफ क्या करता है मेरे भाई? पोजीशन दिखाता है, रिलेशन दिखाता है, लेकिन ओ डबल एफ जो है वो सेपरेशन दिखाता है ना, डिटैचमेंट जिसको बोलते हो तुम, ये करता है ये। ठीक है। अच्छा, द टॉप ऑफ द बॉक्स, द टॉप ऑफ द बॉक्स क्या बोलता है भैया ये? हाँ, द टॉप ऑफ द बॉक्स, ये तो सही है बिल्कुल। ठीक है, पोजीशन दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है। ठीक है। टेक द लीड ऑफ, डिटैचमेंट दिखा रहा है, सही है। ही फेल ऑफ द बाइक, नहीं भैया, डिटैचमेंट यहां भी दिखा रहा है तो फेल ऑफ होगा मेरे भाई। ठीक है, ओ डबल एफ। ठीक है। ओ एफ जो है वो पोजीशन दिखाता है, ऑनरशिप दिखाता है, शो करता है कॉज को भी, रीजन को भी, है ना। वॉट समथिंग इज मेड ऑफ, किससे बना है, उसमें भी ऑफ का यूज होता है। ऑफ का और जगह यूज करता है, चॉइस में भी। ठीक है। अच्छा, डिटैचमेंट वाला क्या है? ओ डबल एफ है, ध्यान रखना। वन ऑफ द मैन, ठीक है, यहां तो सही है, वन ऑफ द मैन। स्विच ऑफ द लाइट्स, ये भी सही है। ही इज ऑफ द ड्यूटी, ऑफ द ड्यूटी, ऑफ ही इज ऑफ द जॉब ऑफ ड्यूटी, नहीं भैया, यहां पे ओ एफ आएगा। रूल 26, कीप ऑफ मीन्स स्टे अवे। ठीक है, कीप ऑफ मतलब स्टे अवे, नॉट कम नियर। ठीक है, देखते हैं भैया। कीप ऑफ द ग्रास, ठीक है, ग्रास से दूर होना है क्या? नहीं। कीप ऑफ योर, कीप ऑफ द रोड, नहीं भैया, कीप ऑफ योर टास्क। कीप ऑफ कॉमनली यूज्ड एज कीप ऑफ द ग्रास, स्टे अवे, है ना। ये करेक्ट फॉर्म है, लेकिन एरर किस में है? सी में है मेरे भाई। ठीक है। कीप ऑफ योर टास्क इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये गलत है। ठीक बात है। प्लीज कीप ऑफ द वेट पैंट, कीप ऑफ द वेट पैंट तो सही है। प्लीज कीप ऑफ फ्रॉम द वेट पैंट, बिल्कुल गलत है मेरे भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि कीप ऑफ मतलब ही होता है स्टे अवे फ्रॉम समथिंग, है ना। 27 क्या कहता है? एक्सप्रेशन विथ बट देन, फ्रेज लाइक नथिंग एल्स, नो बडी एल्स, नो अदर कैन बी फॉलोड बाय बट और देन डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। ठीक है। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट नथिंग एल्स बट पीस। ठीक है। नो अदर क्लेम देन, क्या बोलता है भैया? देखते हैं। आई वॉन्ट नथिंग एल्स देन सक्सेस, सही है क्या? हमने अभी क्या देखा मेरे भाई? आई वॉन्ट नथिंग एल्स बट सक्सेस, देन नहीं यूज करना है। ठीक है। जब हम नथिंग एल्स का बात करते हैं या नो अदर का बात करते हैं या नो बडी एल्स का बात करते हैं तो क्या यूज करते हैं? बट का यूज करते हैं। ठीक है, या देन का यूज करते हैं। ठीक है, और वो ध्यान रखते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे आई वॉन्ट नथिंग एल्स बट पीस होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विथ नथिंग एल्स बट बोथ बट एंड देन अपीयर्स रीजनली, लेकिन यूपीएससी क्या मानता है? आई वॉन्ट नथिंग बट सक्सेस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो ठीक है। एमसीक्यू 2 कहता है शी हैड नो अदर राइवल देन हिम, शी हैड नो अदर राइवल बट हिम। तो ये एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? देन हिम, शी हैड नो राइवल देन हिम, शी हैड नो राइवल देन हिम। नो अदर के साथ क्या आ जाएगा? यहाँ पे देन आएगा, बट आएगा, बिसाइड्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? देन को यूज करेंगे। ठीक है, शी हैड नो अदर बट हिम तो होगा ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 28 क्या कहता है? इन वर्सेस इनटू कैसे यूज करते हैं भैया इन और इनटू को? तो देखो मेरे भाई, समझाता हूं सबसे आसान तरीका। इन में क्या होता है? कभी भी ना मीडियम चेंज नहीं होता है, स्टेट चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही वॉज स्विमिंग इन द वाटर। ठीक है, कहां तैर रहा है? तो पानी में ही तैर रहा है। ठीक है, लेकिन जब इनटू का बात करते हैं ना तो उसमें चेंज होता है मीडियम, या स्टेट चेंज होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैं बाहर था और रूम में इंटर कर रहा हूं, तो इंटर्ड कहाँ कर रहा हूं? वैसे इंटर्ड के साथ तो इनटू नहीं आता है, लेकिन यहां पे ध्यान रखना है कि क्या कर रहा? हीट, जैसे मतलब स्टूडेंट का एंट्री हुआ किसमें? रूम में। ठीक है, तो एंट्री इनटू रूम हो जाएगा। ठीक है, वैसे इंटर और इनटू एक साथ नहीं आता, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है,
तो मतलब बेसिकली मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि इनटू का यूज कब करते हैं भैया, जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं। अभी मैं कहाँ था, बाहर था, अभी मैं कहाँ आ गया हूँ, रूम में, तो बाहर था अंदर आ गया, तो इनटू हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। ठीक बात है भैया। ही डाइव इन टू द वाटर, ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो यहां देखते हैं। ही जम्प्ड इन द वाटर, नहीं भैया, मीडियम चेंज हो रहा है इसमें, है ना। पहले वो किस में था, नॉर्मल जगह पे, फिर वो पानी में चला गया, तो ये जम्प्ड हो जाएगा इनटू। ठीक है, जम्प्ड के साथ इनटू आ जाएगा, तो बी करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन एरर किस में है, वन में है। ठीक है, अच्छा, ही डाइव्ड इन द पूल, सी भी गलत है मेरे भाई। ठीक है, डाइव्ड के साथ क्या आएगा, इनटू आएगा। क्यों, क्योंकि वो पूल में डाइव किया। ठीक है, पहले कहाँ था, बाहर था, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, पुट द लेटर इन द बॉक्स। ठीक है, पुट द लेटर इनटू द बॉक्स। शी वेंट इन द रूम, नहीं, शी वेंट इनटू द रूम मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। 29 क्या कहता है, ले वर्सेस लाए। ले का क्या फॉर्म होता है, ले, लेड, लेड, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। रिक्वायर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, लेकिन लाए, ले और लेन इज इंट्रांजिटिव। ठीक है, इसको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं। ठीक है, और लाई जो होता है, टू टेल अनट्रूथ, झूठ जिसको बोलते हो ना, इसका पास्ट क्या होता है, लाइड हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं। ही ले द बुक ऑन द टेबल, ठीक बात है। ही लेड द बुक ऑन द टेबल, ठीक बात है। ही लाइज ऑन द बेड ऑल डे, ही ले द बुक ऑन द टेबल, इसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए मेरे भाई। ठीक है, ऑन द टेबल यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिला हुआ है इसको। ठीक है, ही ले द बुक ऑन द टेबल, इसको ऑब्जेक्ट मिला हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ए इज रॉन्ग। अच्छा, टू क्या कहता है, आई लाई डाउन आफ्टर डिनर। ठीक है, आई ले डाउन आफ्टर डिनर। ठीक है, और क्या कहता है, आई हैव लेन डाउन आफ्टर डिनर। मेरे भाई यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट, आई लाई डाउन और पास्ट, आई ले डाउन और पास्ट ऑफ में लाई क्या होता है, लेन। ठीक बात है भैया। अच्छा, लेन यूज्ड विथ परफेक्ट टेंस। ठीक है, आई हैव लेन डाउन। ठीक है, तो इसमें डी हो जाएगा मेरे भाई। बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, सही फॉर्म यूज किया है। ठीक है, चलो यहाँ पे तुम सोच रहे होगे कि बी में भैया ऑब्जेक्ट है आफ्टर डिनर, तो यहाँ पे वो ऊपर वाला जो ले है ना, ये यूज हुआ है जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, 30 देखते हैं। ज्वाइनिंग ऑफ वर्ड्स एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू। ठीक है, दे आर parenthetical. The verb normally agrees with the first main subject. Ram as well as his friends are coming. नहीं भैया, यहाँ पे राम के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। ठीक है, तो राम क्या है, सिंगुलर है, तो इज आएगा मेरे भाई। तो ऑप्शन ए में एरर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, द मैनेजर along with his team are leaving, नहीं भैया, द मैनेजर क्या है, सिंगुलर है, तो इज करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए एरर है मेरे भाई। ठीक है, 31 कंपाउंड नाउन, इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, प्लुराइज दी, लॉज आर कमिंग, ये सही है क्या भैया, नहीं, ये एरर है मेरे भाई। ठीक है, कैसे भैया, तो अभी आपने बताया कि ब्रदर्स इन लॉ क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, और ब्रदर इन लॉ क्या होता है, ब्रदर इन लॉज अगर कहते हैं तो फिर जैसे प्लूरल ऑफ ब्रदर इन लॉ, ठीक है, वो क्या होता है, ब्रदर्स इन लॉ होता है। ठीक है, यही ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक बात है, और ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन बी गलत है ना, ब्रदर इन लॉज नहीं होता है। ठीक है, ब्रदर्स इन लॉ होता है, याद रखना है इसको। ठीक बात है, दिस सिस्टर्स इन लॉज ओपिनियंस, नहीं भैया। अच्छा, दूसरा क्या कहता है, द सिस्टर इन लॉज, नहीं, बी तो इनकरेक्ट है भैया। क्यों, लॉज तो होता ही नहीं है। ठीक बात है, बाकी सारे सही है मेरे भाई। ठीक है, 32 देखते हैं। ईच अदर वर्सेस वन अनदर, ईच अदर फॉर टू और वन अनदर फॉर मोर देन टू। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन करते हैं, टू फ्रेंड्स लव वन अनदर, दो फ्रेंड्स एक दूसरे को प्यार करते हैं, वन अनदर नहीं, ईच अदर। ठीक है, टू क्या कहता है, फॉर द टीम मेंबर हेल्प ईच अदर, टीम मेंबर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है भैया। टू नेवर्स हेल्प्ड वन अनदर, नहीं, ईच अदर, तो ऑप्शन बी में एरर है। ठीक है, 33 देखते हैं। सिंस वर्सेस फॉर, सिंस का यूज कब कर सकते हैं और फॉर का यूज कब करते हैं, तो हम जानते हैं भैया कि जब हम एग्जैक्ट टाइम का बात करते हैं ना, तो हम सिंस का यूज करते हैं, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम सिंस यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हमको पीरियड बताना हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सिंस 1970 एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं, तो हम सॉरी जैसे डेट बताते, मतलब हाँ, सिंस 1920 अगर मेंशन कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस यूज करेंगे। लेकिन
हम जब फॉर कब यूज करेंगे, मतलब 1920 अगर मेंशन, जैसे जुलाई से लेके अब तक, तो वो एक पीरियड है, तो इसको हम बताने के लिए क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, ही हैज बीन हेयर सिंस 2 आवर। 2 आवर क्या है यहाँ पे, 2 आवर से अभी तक यहीं पे है, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ड्यूरेशन बता रहा है, 2 घंटे से यहाँ है। ठीक है, ऐसा कहता है ना 9 बजे से यहाँ है, तो समझ में आता है कि पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन क्या कह रहा है, 2 घंटे से यहाँ पे है, तो क्या है मेरे भाई, फॉर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पीरियड बता रहा है। ठीक बात है, ही हैज बीन हेयर फॉर 2 आवर्स, बिल्कुल सही है ये। ही हैज बीन हेयर सिंस 2015, तो देखो यहाँ पे है ना, पॉइंट ऑफ टाइम है ये। ठीक है, आई हैव नोन हिम सिंस 5 ईयर, 5 साल से मैं जानती हूँ, तो 5 साल क्या है, पीरियड है मेरे भाई, तो ये तो एरर है। क्यों, क्योंकि इसमें भैया पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। 34 देखते हैं, नो आर्टिकल बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेज यूज नो द। ठीक है, एग्जाम्पल, गुड एट इंग्लिश, प्रीपोजिशन को कोलोकेशन डिफर्स, गुड एट वर्सेस गुड इन। देखते हैं भैया ऑप्शन क्या बोलता है, ही इज गुड इन इंग्लिश। ठीक है, ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड द इंग्लिश, तो भैया ही इज गुड इन इंग्लिश नहीं होता है। ठीक है, और ही इज गुड द इंग्लिश भी नहीं होता है, तो मेरे भाई ए एंड सी गलत है, ही इज गुड एट इंग्लिश होता है। ठीक है, डोंट यूज द विथ लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ क्या है, द यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं भैया, तो द अगर यूज कर सकते हो ना कोई भी लैंग्वेज, जैसे मान लो द इंग्लिश या द फ्रेंच कह रहे हो, तो मतलब द जब लग जाता है तो उसका मतलब होता है वहां के लोग, जैसे द इंग्लिश, इसका मतलब क्या होता है, तुम ब्रिटिशर्स के बारे में बोल रहे हो। द फ्रेंच, तो इसका मतलब क्या है, तुम फ्रेंच के पीपल के बारे में कह रहे हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। सी स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक बात है भैया, सी स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली, द इंग्लिश तो होगा नहीं भैया, ये एरर के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, 35 देखते हैं क्या कहता है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ते हैं। प्रोनाउन, ऑर्डर एंड केस, यूज करेक्ट केस, यू एंड आई, हमने ऊपर भी देखा था ये, है ना, यू एंड मी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में क्या देखना है, यू एंड आई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस का जब बात हो तो यू एंड मी देखना है। ठीक है, एग्जाम्पल, दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई। ठीक है, यहां पे क्या देखना है हमको, ऑब्जेक्टिव देखना है, तो यू एंड मी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें एरर है। ठीक है, चलो एमसीक्यू 2 देखते हैं, हिम एंड आई वेंट टू द मार्केट। नहीं, ऑब्जेक्टिव केस देखना है तो हमको क्या देखना है, यू एंड आई वेंट टू द मार्केट मेरे भाई। ठीक बात है, चलो, या फिर ही एंड आई। ठीक है, ऐसे करके, हिम नहीं होगा, है ना। तो रूल नंबर 36, पॉजेसिव एपोस्ट्रॉफी फॉर जॉइंट ऑनरशिप। ठीक बात है, इफ टू पीपल पोजेस जॉइंटली यूज एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, मालाज एंड प्रियाज अकाउंट इज जॉइंट। नहीं भैया, सबसे पहले जो यूज होगा ना, उसके बाद जो एक और नाउन आएगा उसमें एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, जैसे माला एंड प्रियाज अकाउंट इज जॉइंट। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक बात है, सेकेंड नाउन में एपोस्ट्रॉफी होगा, है ना। ठीक है, जॉन एंड मैरीज हाउस इज ओल्ड, बिल्कुल सही है, जॉन्स एंड मैरीज हाउस इज ओल्ड। नहीं भैया, इसमें एरर है। ठीक है, 37 देखते हैं, आर्टिकल विद सुपरलेटिव एंड ऑर्डिनल्स यूज द विद सुपरलेटिव्स, द यूज करना है सुपरलेटिव के साथ, एंड ऑर्डिनल्स के साथ, द बेस्ट, द फर्स्ट, याद रखना। ठीक है, ही इज बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। नहीं भैया, बेस्ट के साथ क्या आएगा, द आएगा, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट चैप्टर। नहीं, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, 38, शेल्डम, हार्डली, लिटिल, रेयरली, ये नेगेटिव एडवर्ब्स हैं, ये कॉज करते हैं इन्वर्जन को। ठीक है, मस्ट बी यूज्ड इन करेक्ट ईडियम, इसको हमेशा करेक्ट ईडियम के फॉर्म में यूज करना होता है। शेल्डम डू आई सी हिम, क्या सही है, बिल्कुल सही है भैया, क्यों, इन्वर्जन फॉलो कर रहा है। शेल्डम आई सी हिम, नहीं भैया, यहाँ पे डू आ जाएगा। ठीक है, सेल्डम डू आई सी हिम करेक्ट है। ठीक है, या फिर सेल्डम डज ही सी हिम। ठीक है, ये सही हो जाएगा। लिटिल डिड शी नो, या फिर लिटिल न्यू द ट्रूथ। नहीं भैया, इन्वर्जन डालना है इसमें। ठीक है, तो ऊपर वाला करेक्ट हो जाएगा। 39 देखते हैं, एडवर्ब, और एडवर्ब में ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैनर होता है मेरे भाई, फिर प्लेस आता है, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आता है। ठीक है, ऐसे याद रखना है, एमपीटी, मैनर, प्लेस, टाइम। ठीक है, यूजुअल यही होता है। ठीक है, मैनर, प्लेस और टाइम। चलो देखते हैं, शी शैंग ब्यूटिफुली एट द पार्टी लास्ट नाइट।
बिल्कुल सबसे पहले क्या है, लास्ट नाइट, टाइम लास्ट में है, फिर प्लेस है, ठीक है, एट द पार्टी और ब्यूटीफुली मैनर, ठीक बात है, सही है भैया। शी सैंग एट द पार्टी ब्यूटीफुली लास्ट नाइट, नहीं भैया ये तो आप जो सीक्वेंस बताए उसमें है ही नहीं, तो ये एरर है मेरे भाई। शी स्पोक लाउडली इन द हॉल यस्टरडे, बिल्कुल सही है, मैनर है, उसके बाद प्लेस है, उसके बाद टाइम है, लेकिन बी में भैया उल्टा है, ठीक है, तो उसमें एरर है मेरे भाई। 40 देखते हैं, ऑल्दो दाओ, बट के साथ, ठीक है, ऑल्दो जो है कोजेसिव कंजक्शन है, शुड नॉट बी पेयर्ड विद बट, ये सब के साथ बट नहीं आना चाहिए, ठीक है, इन द सेम क्लाउज, ऑल्दो बट इज ऑफन रिडंडेंट, प्रीफर ऑल्दो, ठीक है, ऑल्दो प्रीफर करना है, और हाउएवर बट सेपरेटली, ठीक है बात भैया। देखते हैं क्या कहता है, क्या कहता है मेरे भाई, क्या कहता है, ऑल्दो ही वॉज इल, ठीक है, ठीक है, ऑल्दो ही वॉज इल, ठीक है, बट ही अटेंडेड, ऑल्दो ही वॉज इल ही अटेंडेड, तो क्या है भैया, ऑप्शन ए में गड़बड़ है मेरे भाई, क्या गड़बड़ है बताता हूं, रुक जाओ, ठीक है, ऑल्दो ही वॉज इल बट ही अटेंडेड, बट नहीं आएगा भैया, क्यों, ऑल्दो और बट सुपरफ्लस हो जाता है ना, डू नॉट यूज ऑल्दो एंड बट टुगेदर, है ना, चूज आइदर ऑल्दो ही वॉज इल और ही अटेंडेड और ही विल, ही वॉज इल, है ना, बट ही अटेंडेड, तो या तो ऑल्दो यूज करना है या तो बट यूज करना है, दोनों यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लस हो जाएगा। दाउ ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड, बिल्कुल सही है, दाउ ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड, बिल्कुल सही, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड बट ही कंटिन्यूड, नहीं भैया, ऑल्दो और बट का पेयर नहीं बनता है, ठीक है। 41 एक्शन वर्ब स्टेट नॉन एक्शन वर्ब, ठीक है, स्टेटिव वर्ब जिसको बोलते हो, है ना, एक्शन वर्ब टेक करता है क्या, एडवर्ब को, ठीक है, और स्टेटिव वर्ब क्या करता है, एडजेक्टिव को लेता है, भैया ये तो पता है क्या होता है भैया, द सूप टेस्टेस वेल, ठीक है, टेस्ट क्या है, सेंसरी सेंस है, जो एडजेक्टिव लेगा, ठीक है, टेस्ट डिलीशियस, ठीक है, नॉट एडवर्ब वेल, वेल नहीं आएगा क्योंकि वेल यहाँ पे क्या एडवर्ब है, ठीक है, तो ऑप्शन ए में एरर है भैया। अच्छा बी सही है क्या, हाँ, द सूप टेस्ट्स डिलीशियस, बिल्कुल सही है। अच्छा 2 देख लेते हैं, ही सिंग्स ब्यूटीफुल, ठीक है, गलत है भैया, क्यों, क्योंकि ब्यूटीफुल जो है यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है मेरे भाई, ठीक है, हमको चाहिए क्या, एडवर्ब चाहिए, है ना, सिंग क्या है, वर्ब है, इसलिए हमको क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए मेरे भाई, ठीक है, एक्शन वर्ब है सिंग, इसलिए, ठीक है। 42 क्या कहता है, कलेक्टिव नाउन्स ट्रीट एज सिंगुलर व्हेन एक्ट एज अ यूनिट और ट्रीट एज प्लूरल व्हेन मेंबर के तौर पे इंडिविजुअली एक्ट करता है। जैसे एग्जांपल में हम जूरी का देखते हैं ना, क्या देखते हैं भैया, जब जूरी सब मिलके, मतलब जूरी मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ जजेस जब मिलके एक डिसीजन देता है, एग्री करता है सब चीज पे, तो उसमें क्या यूज होता है, सिंगुलर यूज होता है, लेकिन अगर सबका अलग अलग डिसीजन होता है तो तब वहां पे वर्ब क्या आता है, प्लूरल आता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोलता है, द कमिटी हैज अनाउंस्ड इट डिसीजन, भैया कमिटी का डिसीजन आ गया है, ठीक है, इट्स लगा है, द कमिटी हैव अनाउंस्ड देयर डिसीजन, भैया हैव कैसे आएगा, यहाँ पे अलग अलग डिसीजन का बात थोड़ी हो रहा है, एक ही डिसीजन का बात हो रहा है ना। द ऑडियंस वॉज अमेज, ऑडियंस जो है अमेज था, बिल्कुल ठीक है भैया। द ऑडियंस वेर क्लैपिंग, नहीं भैया, अलग अलग क्लैप थोड़ी करते हैं, क्लैपिंग तो एक साथ पूरी टीम करती है ना, ठीक है। रूल 43 टू मच और मच टू, ठीक है, टू मच जो है एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है, टू प्लस मच, ठीक है, टू मच वर्क एडजेक्टिव प्लस नाउन लेता है, ठीक बात है भैया, जैसे एडजेक्टिव क्या हो गया, टू मच और नाउन हो जाता है यहाँ पे, इस नाउन क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, ठीक है, बताइए, मच टू मतलब एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, कैसे समझेंगे भैया, द टास्क इज, क्वेश्चन देखते हैं, द टास्क इज मच टू डिफिकल्ट, ठीक बात है भैया, मच टू डिफिकल्ट, ठीक है, मच टू क्या होता है भैया, हमने देखा एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव होता है, ठीक है, द टास्क इज टू मच डिफिकल्ट, टू मच डिफिकल्ट होगा क्या भैया, यहाँ पे हमको एडवर्ब दिखाना है भैया, ठीक है, एडजेक्टिव नहीं, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन बी में एरर हो जाएगा, टू मच नॉट यूज बिफोर एडजेक्टिव डायरेक्टली, इसीलिए मच टू यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको एडवर्ब चाहिए, है ना, यहाँ पे टास्क क्या है, द टास्क इज नाउन है, और उसके बाद हमको क्या चाहिए, डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना, मच टू चाहिए, एडवर्ब चाहिए इसीलिए, ठीक है, क्योंकि डिफिकल्ट वर्ब को क्वालिफाई करवाना है ना, इसीलिए। क्वेश्चन 2 कहते हैं, ही गेव टू मच इन्फॉर्मेशन, ठीक बात है, सही बात है, द इंफॉर्मेशन वॉज मच टू इजी फॉर देम, ये भी सही बात है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या कहता है भैया,
दिस इज टू मच डिफिकल्ट, मच डिफिकल्ट, टू मच डिफिकल्ट, टू मच क्या एडजेक्टिव है मेरे भाई, तो ऑप्शन सी में गड़बड़ है। क्यों? डिफिकल्ट को क्वालिफाई करने के लिए हमको क्या चाहिए? एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव चाहिए, तो क्या आ जाएगा? मच टू आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन 44 क्या कहता है? अटैक वर्ब और एन अटैक नाउन का यूज करता है। कैसे पता चला भैया? तो एन ऑब्वियसली है, तो क्या हो जाएगा वो? एन किसके साथ आता है? मतलब आर्टिकल्स नाउन के साथ आता है, ठीक है। वर्ब इज ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, नाउन फॉर्म ऑफन टेक्स ऑन द फॉर द टारगेट, ठीक है। देखते हैं क्या बोलता है। द सोल्जर्स अटैक्ड द फोर्ट्रेस, ठीक है। देयर वॉज एन अटैक द फोर्ट्रेस, भैया ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा है वैसे भी, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कहता है? नाउन अटैक रिक्वायर्स प्रीपोजिशन, अटैक को क्या चाहिए? प्रीपोजिशन चाहिए, क्योंकि वो नाउन के फॉर्म में आया है, ठीक है। ऑन फॉर द टारगेट्स, ठीक है। एन अटैक ऑन द फोर्ट्रेस सही हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए? प्रीपोजिशन चाहिए, ठीक है। ही अटैक्ड हिम यस्टरडे, बिल्कुल सही है। ही मेड एन अटैक ऑन हिम, प्रीपोजिशन आया है भैया नाउन के बाद, बिल्कुल सही है। ही मेड अटैक यस्टरडे ऑन हिम, नहीं भैया, स्ट्रक्चर सही नहीं है ना। करेक्ट नाउन फॉर्म, ही मेड एन अटैक ऑन हिम यस्टरडे हो जाएगा भैया, ठीक बात है। 45 देख लेते हैं। यूज ऑफ इनफ कहाँ यूज कर सकते हैं? एडजेक्टिव के साथ इनफ प्लस टू प्लस वर्ब को स्मार्ट इनफ टू सक्सीड, इसका स्ट्रक्चर बता दिया बस, ठीक है, कि एनएफ को कैसे यूज करेंगे। एनएफ अगर नाउन के साथ यूज होता है तो उसका एग्जांपल क्या है? एनफ मनी, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। ही इज क्लेवर इनफ टू पास द एग्जाम, सही है भैया, बिल्कुल सही है मेरे भाई, ठीक है। चलो उसके बाद क्या कहता है? क्लेवर इनफ टू पास द एग्जाम, ठीक बात है, यहाँ पे एडजेक्टिव के साथ आया है ना, टू पास द एग्जाम, पहला वाला सीक्वेंस है, ठीक है, सही है। ही इज इनफ क्लेवर, नहीं भैया, इनफ क्लेवर तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भैया इनफ क्लेवर नहीं है, इसलिए आएगा क्योंकि क्लेवर क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है ना, तो उसके साथ इनफ नहीं आएगा। इनफ किसके साथ आता है? नाउन के साथ आता है, ठीक बात है भैया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में एरर है। MCQ 2 क्या कहता है? देयर इज इनफ फूड फॉर ऑल, इनफ फूड भैया, सही बात है। द फूड इज इनफ टू फीड फॉर देम, बिल्कुल सही है। इनफ देयर इज फूड, नहीं भैया, ये तो स्ट्रक्चर देख के पता चलता है कि गलत है ना। 46 क्या कहता है? देन वर्सेस टू, नॉर्मली यूज देन फॉर कंपेरिजन विथ वर्ड्स लाइक सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, ऑफन, इसके साथ टू यूज करते हैं। जैसे ही इज सीनियर देन मी, नहीं भैया, देन नहीं, टू, ठीक है, तो एरर हो जाएगा। शी इज डिफरेंट देन हर सिस्टर, नहीं भैया, शी इज डिफरेंट फ्रॉम हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में एरर है मेरे भाई, ठीक बात है। क्वेश्चन 47 क्या कहता है? शो वर्सेस सच, शो मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव और एडवर्ब को, लेकिन सच क्या करता है? नाउन या नाउन फ्रेज को ये मॉडिफाई करता है। कैसे भैया? देखते हैं। ही इज सो अ क्लेवर बॉय, देखते हैं भैया अगला। ही इज सो क्लेवर, बिल्कुल यहाँ पे क्या है? क्लेवर को जो है सो वो क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। ही इज सच अ क्लेवर बॉय, बिल्कुल यहाँ पे सच जो है वो क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है बॉय को, है ना, क्लेवर बॉय, सच अ क्लेवर बॉय, है ना। तो एक तरह से नाउन को, नाउन फ्रेज को ये क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन ऑप्शन ए में जो भैया ही इज सो अ क्लेवर बॉय जो है डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर रहा है। सो कैन नॉट डायरेक्टली मॉडिफाई नाउन, ठीक है। सच नीडेड फॉर सच अ क्लेवर बॉय और यूज सो क्लेवर बॉय, ठीक बात है। MCQ 2 क्या कहता है? इट वॉज सच अ सरप्राइज, बिल्कुल सही है भैया, ठीक है। सरप्राइज को सच क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि सरप्राइज क्या है? नाउन है, आर्टिकल के पहले आया है ना, ठीक बात है। इट वॉज सो अ बिग सरप्राइज, नहीं भैया, यहाँ पे बिल्कुल गलत तरीके से यूज हुआ है ना। चलो 48 देखते हैं। एज या एज, पॉजिटिव कंपैरिजन में यूज एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, ठीक है। निगेटिव में क्या यूज करना है? निगेटिव यूज इज नॉट, सो हाइफन एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, देखते हैं भैया। ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, सही है बिल्कुल, है ना, स्टेटमेंट सही है। ही इज नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर, ये भी बिल्कुल सही है। ही इज नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर, बिल्कुल सही है, तीनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो एरर क्या हो जाएगा मेरे भाई? कोई भी एरर नहीं है इसमें, ठीक है, डी इज करेक्ट। अच्छा MCQ 2 देखते हैं। सी इज सो इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, सी इज सो इंटेलिजेंट, पॉजिटिव है तो सो और एज का यूज करते हैं क्या? नहीं भैया, पॉजिटिव में सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं? एज और एज का, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेगेटिव में दो चीज कर सकते हैं, एज और एज का, और सो और एज का, ठीक बात है। 49 देखते हैं। विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, बोथ फॉलोड बाय जेरेंट, दोनों फॉरवर्ड किसके साथ होता है? जेरेंट के साथ चलता है, ठीक बात है।
आई केम विद अ व्यू टू हेल्प, नहीं भैया अभी बताया जेरेंट के साथ यूज होता है, ठीक है, तो हेल्पिंग हो जाएगा मेरे भाई, है ना, विद अ व्यू टू हेल्पिंग हिम, है ना। टू देखते हैं क्या कहता है। शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग इंडिया, बिल्कुल सही बात है भैया। शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिट इंडिया, नहीं भैया आपने बताया लुकिंग फॉरवर्ड के साथ क्या आएगा, टू प्लस जेरेंड आएगा मेरे भाई, है ना, जेरेंड आएगा तो विजिटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा भैया, बी गलत है, बाकी जो है ए और सी सही है, ठीक है। लास्ट रूल मेरे भाई क्या कहता है भाई, ईच एंड एवरी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। वी केप्ट दिस डिस्टिंक्ट फ्रॉम रूल 14, 14 में भी सेम ही रिपीट हो गया था इसलिए ये ऐसा है, ठीक है। क्या बोलता है इसमें, ईच जो है इंडिविजुअल आइटम को एम्फेसाइज करता है और एवरी जो है होल क्लास को करता है, जनरल या कलेक्टिव चीजों को, है ना। बोथ टेक सिंगुलर वर्ब बट यूसेज डिफर, दोनों से सिंगुलर वर्ब लेता है लेकिन यूज अलग है, कैसे भैया, तो ईच बॉय इन द क्लास इज प्रेजेंट, हर एक लड़का इन द क्या बोलता है, ईच बॉय इन द क्लास इज प्रेजेंट, ईच के साथ भैया इज आया है, ठीक बात है, सही है। एवरी बॉय इन द क्लास आर प्रेजेंट, नहीं भैया एवरी के साथ भी हम लोग क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं ना, सिंगुलर वर्ब हमने पढ़ा कि एवरी और ईच दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, बिल्कुल सही। एमसीक्यू 2 क्या कहता है, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज अ कैप, सही है बात है भैया, ईच के साथ हैज आया है। एवरी ऑफ द प्लेयर्स हैज अ कैप, नहीं भैया एवरी ऑफ द के साथ क्या आता है, हैव आता है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलो क्लास खत्म हो गया यार, ठीक है। ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल था, बताना कैसा लगा क्लास, ठीक है। और कोई मिस्टेक हो गया होगा अगर मेरे से गलती से, या फिर क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया हो, ठीक है, ठीक है, या मैंने गलत आंसर मार्क करवा दिया हो, गलत एक्सप्लेनेशन गलती से दे दिया हो, तो उसके लिए माफ़ी मेरे भाई, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया ये चीज़ें गलत हो गई है, मैं उसको ठीक करूंगा। और अभी मैंने ये जल्दी जल्दी में पढ़ाया यार, क्योंकि मैं चाह रहा था आज ही डाल दूँ वीडियो, है ना, रात में ही 8-9 बजे तक, लेकिन मैं मुझे क्वेश्चन निकालने में कि भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चों का, है ना। 50 क्वेश्चंस ऐसे कौन से डालूं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो मैं उसको निकालने में बहुत टाइम लग गया, ठीक है। तो इसलिए ये आज अभी सुबह 8 बजे आ रहा है, तो इसको इसलिए मैंने ऐसे पढ़ाया है, ठीक है, ताकि जब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना, हर एक रूल को डिटेल में जानेंगे आगे चल के एग्जाम के बाद, तो हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इसको इससे काम चलाना मेरे भाई, ठीक है। पीडीएफ लेने के लिए पहुंच जाना सवाल से सिलेक्शन में, सारे क्वेश्चंस को एक बार अपने आप से गो थ्रू कर लेना, ठीक है। चलो ख्याल रखो, ठीक है, जय हिंद एंड थैंक यू मेरे भाई।